श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। हर हर महादेव। आप सबको पता है कि कल मोहिनी एकादशी का बहुत ही प्यारा सा दिन है और पूज्य गुरु जी की ईसर गोरा शिव महापुराण की कथा चल रही है जयपुर राजस्थान में, जिसमें पूज्य गुरु जी ने 7 बूंद शहद का उपाय बताया। पूज्य गुरु जी ने बताया कि अगर आपकी कोई मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, अगर आपकी कोई ऐसी इच्छा है जो काफी समय से अधूरी पड़ी है, तो मात्र आपको 7 बूंद शहद का ये छोटा सा उपाय करना है। आप जो मांगोगे वो सब मिलेगा, आपकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होगी। पूज्य गुरुदेव जी की कथा से सुन करके समझ करके आपको समझाने का पूरा प्रयास करूंगा, परंतु उससे पहले अगर आप भी महादेव के सच्चे भक्त हैं और महादेव की कृपा प्राप्त करना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके कमेंट बॉक्स में हर हर महादेव जरूर लिखें। आज की वीडियो में पूज्य गुरु जी ने 3 महा उपाय बताए हैं जो आपको करने हैं मोहिनी एकादशी के दिन, जो आपकी अलग अलग मनोकामनाओं की पूर्ति के लिए होंगे। अगर आपका व्यापार नहीं चलता, कारोबार नहीं चलता, आपको नौकरी नहीं मिल पा रही है, आपकी मनोकामना पूरी नहीं हो पा रही है, आप परेशान हो चुके हैं, आपके जीवन में, आपके घर में चारों तरफ से अगर परेशानियां ही परेशानियां आ रही है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, तो आज की वीडियो आपके लिए है। जिस उपाय को करके आप अपने जीवन की सारी परेशानियों को दूर तो कर सकते हैं, साथ ही साथ अपार धन की प्राप्ति भी होगी। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए सबसे पहले उपाय की, जो है आपकी हर किसी मनोकामना की पूर्ति के लिए, जो आपको करना है मात्र 7 बूंद शहद से। इस उपाय के लिए आपको लेना है 7 बूंद शहद और इसी के साथ आपको लेना है 1 चुटकी काला तिल और साथ ही साथ आपको लेना है 1 लोटा शुद्ध जल। जल आपको तांबे के लोटे में भरना है अपने घर के मटके से। सारी चीजों को लेकर आपको जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। ये उपाय आप एकादशी के दिन कर सकते हैं। सुबह से लेकर शाम तक आप इस उपाय को कभी भी कर सकते हैं। सबसे पहले आपके पास जो 7 बूंद शहद है, उस शहद को आप एक एक बूंद करके 7 बार में समर्पित करेंगे। श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करके 1 बूंद शहद महादेव की शिवलिंग पर समर्पित करना है, अपनी मनोकामना करनी है। इतना करने के बाद फिर से दूसरी बूंद शहद आपको समर्पित करना है, श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करना है और अपनी मनोकामना करनी है। इसी प्रकार से एक एक करके 7 के 7 बूंद शहद अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए महादेव की शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। इतना करने के बाद आपके पास है 1 चुटकी काला तिल, जिसे आपको महादेव की शिवलिंग पर, जहां पर आपने शहद समर्पित किया है, वहीं पर आपको समर्पित कर देना है श्रंबेश्वर महादेव के नाम से। काली तिल जब भी समर्पित किया जाता है एकादशी के दिन, तो श्रंबेश्वर महादेव के नाम से समर्पित किया जाता है। इतना करने के बाद अपने दोनों हाथों से जो शहद आपने लगाया है शिवलिंग पर और जो काला तिल है, उसका आपको लेपन कर देना है पूरी की पूरी शिवलिंग पर। अपनी मनोकामना करते हुए श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए आपको लेपन करना है। इतना करने के बाद 1 लोटा शुद्ध जल जो आप अपने साथ लेकर आए हैं तांबे के पात्र में, उसे महादेव की शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का कम से कम 11 बार जाप करते हुए पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। मात्र आपको इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को कर लेता है, उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी होती है। पुराने से पुरानी मनोकामना भी उस व्यक्ति की मात्र और मात्र 3 दिन में पूरी हो जाती है। आप इस उपाय को जरूर करें, बहुत ही आसान और सरल सा उपाय है। चलिए बात करते हैं आज के दूसरे उपाय की। अगर आपके जीवन में परेशानियां बहुत ज्यादा है, कष्ट बहुत ज्यादा है, आपको कोई रास्ता दिखाई नहीं देता, अनजाने में आपसे कोई पाप हो गया है, आपका कोई भी काम बन ही नहीं पा रहा है, आप अपने जीवन में असफल होते जा रहे हैं, तो मात्र और मात्र आपको लेना है 2 सफेद पुष्प। पुष्प अगर आपको कनेर के मिल जाते हैं तो आपको कनेर के सफेद पुष्प लेने हैं, नहीं तो आप कोई भी पुष्प ले सकते हैं। बस आपको ध्यान रखना है कि केतकी के पुष्प नहीं होने चाहिए। इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर से जल भर लेना है। ध्यान रखना, इस जल में ये पुष्प आपको नहीं डालने हैं। इन्हें लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। उत्तर दिशा की तरफ आपको अपना मुख करना है। इस उपाय को आप एकादशी के दिन सुबह से लेकर शाम तक कभी भी कर सकते हैं। अब सबसे पहले आप अपने साथ जो 1 लोटा जल लेकर आए हैं, उस जल को महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यम मंत्र का जाप करते हुए
पूरा का पूरा जल आपको समर्पित कर देना है। और जल समर्पित करने के बाद आपके पास जो 2 सफेद फूल है उसे अपने सीधे हाथ में लेना है और अपने कष्टों का स्मरण करना है। आपके कार्य में आ रही बाधा का आपको स्मरण करना है। महादेव से अपनी परेशानी कहनी है, अपनी मनोकामना करनी है। और करने के बाद माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर दोनों के दोनों पुष्प आपको अपनी मनोकामना करते हुए समर्पित कर देने हैं। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि एकादशी के दिन जो भी व्यक्ति कनेर के 2 पुष्प माँ अशोक सुंदरी के स्थान पर समर्पित कर देते हैं उसके जीवन के सारे कष्ट दूर हो जाते हैं और उसकी सारी मनोकामनाएं पूरी जरूर होती है। बहुत ही आसान सा और सरल सा उपाय है, जरूर करना। चलिए बात करते हैं पूज्य गुरु जी द्वारा बताए गए आज के तीसरे उपाय की। ये उपाय है आपके घर से लड़ाई झगड़े को दूर करने के लिए, दुख और दरिद्रता को दूर करने के लिए। अगर आपके घर में कलह क्लेश है तो आपको ये उपाय जरूर करना चाहिए। अगर आपके घर में पैसा आ नहीं पा रहा है, रुकता नहीं है, किसी कारण से परेशानियां आ रही है, लड़ाई झगड़े हो रहे हैं, कर्ज बढ़ता जा रहा है, तो मात्र और मात्र आपको 7 बेलपत्री का उपाय जरूर करना चाहिए। इस मौसम में आपको बेलपत्री भरपूर मात्रा में मिल जाती है। 7 बेलपत्री लेनी है जो कहीं से भी कटी फटी नहीं होनी चाहिए। और इसी के साथ आपको लेना है पीला चंदन। पीले चंदन का आपको गाढ़ा सा पेस्ट बना लेना है। और इसी के साथ आपको तांबे के पात्र में अपने घर के मटके से जल भर लेना है। सारी चीजों को लेकर आपको चले जाना है महादेव के मंदिर में शिवलिंग के पास। और सबसे पहले आपको अपना मुख उत्तर दिशा की तरफ कर लेना है। अब आपके पास जो 7 बेलपत्री है उन 7 की 7 बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती है उन सभी पत्तियों पर आपको जो पीला चंद्र है उसकी एक एक बिंदी लगा देनी है हाटकेश्वर महादेव के नाम से। पहली बेलपत्री की बड़ी वाली पत्ती पर आपको एक पीले चंदन की बिंदी लगानी है, हाटकेश्वर महादेव का स्मरण करना है। इसी प्रकार से 7 की 7 बेलपत्री की जो बड़ी वाली पत्ती है उन पर आपको एक एक पीले चंदन की टिक्की लगा करके हाटकेश्वर महादेव का आपको स्मरण करना है। इतना करने के बाद आपके पास जो 1 लोटा शुद्ध जल है उस जल को महादेव के शिवलिंग पर श्री शिवाय नमस्तुभ्यं मंत्र का जाप करते हुए समर्पित कर देना है। अब ध्यान रखना है, पहले आपको टिक्कियां लगानी है, उसके बाद जल समर्पित करना है और उसके बाद आपको ये बेलपत्री समर्पित करनी है महादेव के शिवलिंग पर। तो कहाँ समर्पित करनी है ध्यान रखना है, कहीं भी समर्पित नहीं करनी है, मात्र और मात्र महादेव के शिवलिंग पर आपको ये 7 की 7 बेलपत्री समर्पित करनी है। वो कैसे समर्पित करनी है, पहली बेलपत्री आपको समर्पित करनी है, अपनी मनोकामना करनी है। उसके बाद दूसरी बेलपत्री समर्पित करनी है, आपकी जो भी मनोकामना है, जो भी परेशानियां हैं, जिस भी परेशानी से आप घिरे हुए हैं, लड़ाई झगड़ा, कलह क्लेश, दुख है, दरिद्रता है, किसी भी प्रकार की जैसी भी परेशानी है उसका स्मरण करते हुए आपको 7 बार में 7 की 7 बेलपत्री महादेव के शिवलिंग पर समर्पित कर देना है। समर्पित करते समय ध्यान रखना है बेलपत्री की डंडी वाला हिस्सा जलाधारी की तरफ करना है और पत्ती वाला हिस्सा आपको अपनी तरफ करना है। और बेलपत्री का जो चिकना वाला हिस्सा है वो आपको शिवलिंग पर टच करवाना है। मात्र और मात्र इतना सा उपाय करना है। पूज्य गुरु जी कहते हैं कि जो भी व्यक्ति एकादशी के दिन इस उपाय को करता है उस व्यक्ति के जीवन की सारी परेशानियां, सारी समस्याएं, लड़ाई झगड़े, कलह क्लेश, दुख और दरिद्रता हमेशा के लिए दूर हो जाते हैं। बहुत ही आसान सा उपाय है, करना जरूर। श्री शिवाय नमस्तुभ्यं।